लर्न एंड ग्रो इंडिया में आपका वेलकम है। स्टडी मटेरियल सीरीज में अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में आपको बताते हैं। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के पहले लोग बड़े बड़े कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और वहाँ फी पेमेंट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने 20-22 साल के इस अनुभव से बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, दो साल बाद फिर उनको याद आता है कि एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं। तो जैसे बिना नींव के दीवार तैयार नहीं हो सकती है, तो बिना एनसीईआरटी का किसी भी एग्ज़ाम का कल्पना करना निरर्थक है। तो आपको नींव तैयार करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में क्या क्या बुक्स आता है, बेसिकली 4-5 सेक्शन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। इसमें आपको एनसीईआरटी कवर करता है। 40-45 किताबें हैं, इसको आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद आप किसी कोचिंग का नोट्स मटेरियल या 10-12 बेसिक बुक से उसको पढ़ सकते हैं। जैसा देख रहे हैं ये एनसीईआरटी है। इकोनॉमिक्स की बुक है 10th क्लास की, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है। ये सारा न्यू एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस का है 10th क्लास का। ये ज्योग्राफी है, ये सारी किताबें। आर्ट एंड कल्चर है 11th क्लास की। हिस्ट्री है 12th क्लास की। ये सारी बुकें आपको ऐसे करके 45 बुक्स है जिसको आपको स्टडी करना है। उसके बाद आप 10th क्लास की ज्योग्राफी है, देखिए 11th की हिस्ट्री है। ये सारी बुकों का आपको स्टडी करना होता है। 12th का ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बेसिक बुक हैं। पॉलिटी की बुक है, ऐसे करके 45 बुक का सेट है। यह है 9th क्लास की पॉलिटी है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और मैथ सी साइड के व्यू से लिया जाए तो मैथ भी ज़रूरी है। तो जैसे आपके पीछे का बैकग्राउंड रहा है, जैसे मैथ साइंस आपका ठीक है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो साइंस और मैथ के साथ में पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग हिस्ट्री में ओल्ड बुक पढ़ते हैं 11-12 का, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। उससे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है तो उसको भी साथ में ले सकते हैं आप। जो ओल्ड एडिशन है 2002 से पहले का 11-12 का एनसीईआरटी, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारा फोकस है कि हम स्टडी के लिए अगर आ रहे हैं फील्ड में, हमें जानकारी होना चाहिए कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो इसी सीरीज में आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा और आपका लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत पड़ेगी हमें मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।